हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिभा बिश्नोई और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो 30 क्वेश्चंस का सेट होगा जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गौण पोषक तत्व है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है वेनेडियम, थर्ड ऑप्शन है कोबाल्ट और फोर्थ ऑप्शन है कैलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैलियम। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। पादप कोश भित्ति को शक्ति प्रदान करता है। तो हमें बताना है कि प्लांट की सेल वॉल को कौन सा जो एलिमेंट होता है वो पावर प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है पोटाश और फोर्थ ऑप्शन है सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट की सेल वॉल को प्रोटेक्शन देता है, शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। आयरन की न्यूनता अधिकांशतः रूप से देखी जाती है। तो हमें बताना है कि कौन सी सॉइल होती है जहाँ पे हमें आयरन की न्यूनता या फिर आयरन की कमी देखने को मिलती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है चूनादार मृदाएं, सेकंड ऑप्शन है एलुवियल मृदाएं, थर्ड ऑप्शन है लाल मृदाएं और फोर्थ ऑप्शन है काली मृदाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चूनादार मृदाएं। ठीक है, तो जो चूनादार मृदाएं होती हैं, लाइम सॉइल्स होती हैं, उसके अंदर हमें आयरन की कमी देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। पौधों की जड़ों के पास उर्वरकों का प्रयोग करना आवश्यक है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन उर्वरक, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरेटिक उर्वरक, थर्ड ऑप्शन है एक व दो दोनों, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फास्फेटिक उर्वरक। तो जो पौधों की जड़ें हैं उनके पास हमें फास्फेटिक जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। जटिल उर्वरकों को कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बहुपोषित उर्वरक, सेकंड ऑप्शन है एक पोषित उर्वरक, थर्ड ऑप्शन है द्विपोषित उर्वरक और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो जटिल उर्वरक होते हैं वो होते हैं बहुपोषित उर्वरक, क्योंकि उनमें 2-3 जो पोषक तत्व होते हैं वो कंबाइनली होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे और वो है अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं का भूसा, सेकंड ऑप्शन है मूंगफली का छिलका, थर्ड ऑप्शन है बुरादा, फोर्थ ऑप्शन है सूखी घास। तो जो मूंगफली का छिलका होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। कम जल धारण क्षमता वाली मृदा वर्ग है। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी सोइल का जो ग्रुप है जिसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जल धारण क्षमता होती है, कम होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मृतिका, सेकंड ऑप्शन है बालू, थर्ड ऑप्शन है सिल्ट, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बालू। तो जो सैंडी सॉइल होती है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है कम होती है। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का पुनः परिष्करण कब किया गया? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1949, सेकेंड ऑप्शन है 1939, थर्ड ऑप्शन है 1954 और फोर्थ ऑप्शन है 1960। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1954। तो जो 1954 है उसमें किया पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का पुनः परिष्करण किया गया था। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, पेड़ पौधों में औसत जल कितना पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 40%, सेकंड ऑप्शन है 90%, थर्ड ऑप्शन है 60%, फोर्थ ऑप्शन है 30%। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें औसत जल पाया जाता है 90%। ठीक है, अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। चरस को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मोट, सेकंड ऑप्शन है बेड़ी, थर्ड ऑप्शन है ढेकली, फोर्थ ऑप्शन है बावड़ी। तो जो चरस होता है उसे हम कॉमन भाषा में या फिर क्षेत्रीय भाषा में मोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्था कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है भोपाल में, सेकंड ऑप्शन है जोधपुर में, थर्ड ऑप्शन रायपुर में, फोर्थ ऑप्शन पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भोपाल में। तो जो केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान है, सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। आहार में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अस्थि मृदुला,
सेकंड ऑप्शन है रतौंदी, थर्ड ऑप्शन है स्कर्वी और फोर्थ ऑप्शन है बेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अस्थि मृदुला। तो जो हड्डियों से रिलेटेड डिजीज़ होती है वो होती है हमें कैल्शियम की कमी की वजह से। ठीक है, अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में जड़ वाली सब्जी है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है शकरकंद, सेकंड ऑप्शन है प्याज, थर्ड ऑप्शन है धनिया, फोर्थ ऑप्शन है चुकंदर। तो जो जड़ वाली सब्जी है वो है चुकंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे और वो है मिर्च के फलों में तीखेपन का कारण है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफिल, सेकंड ऑप्शन है लाइकोपिन, थर्ड ऑप्शन है थाइमिन, फोर्थ ऑप्शन है कैप्सेपिन। तो जो मिर्च के फलों में तीखापन होता है वो कैप्सेसिन की वजह से होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे और वो है विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पहला, सेकंड ऑप्शन है दूसरा, थर्ड ऑप्शन है तीसरा और फोर्थ ऑप्शन है चौथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला। तो विश्व उत्पादन में जो इंडिया की पोजीशन है वो है फर्स्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे और वो है राजस्थान का कितने प्रतिशत भूभाग रेगिस्तानी है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 51, सेकंड ऑप्शन है 61, थर्ड ऑप्शन है 71, फोर्थ ऑप्शन है 81। तो जो राजस्थान का 61% जो भाग है वो रेगिस्तान है। ठीक है, अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे और वो है भारतीय गायों में यौवनावस्था होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 8 माह, सेकंड ऑप्शन है 16 माह, थर्ड ऑप्शन है 24 माह, फोर्थ ऑप्शन है 3 माह। तो जो भारतीय गाय होती है उनमें जो यौवना अवस्था होती है वो होती है 24 माह की एज में, मतलब 2 साल की एज में। ठीक है, अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे और वो है 100 किलोग्राम भार वाली गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ आहार में देना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 किलो, सेकंड ऑप्शन है 2.5 किलो, थर्ड ऑप्शन है 3 किलो, फोर्थ ऑप्शन है 4.5 किलो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.5 किलो। तो जो 100 किलोग्राम शरीर भार वाली जो गाय होती है उसे हमें प्रतिदिन 2.5 किलो शुष्क पदार्थ देना चाहिए। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। पेचिस रोग का कारण है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वैसलीन, सेकंड ऑप्शन है किलनी, थर्ड ऑप्शन है कोक्सीडियम जर्नाई और फोर्थ ऑप्शन है सार्कोप्टिस स्केवियाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोक्सीडियम जर्नाई। ठीक है, अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। पशुओं के घावों को धोने के काम में लिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लाल दवा, सेकंड ऑप्शन है नौसा दवा, थर्ड ऑप्शन है अरंडी का तेल, फोर्थ ऑप्शन है मैगसल्फ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाल दवा। तो जो पशुओं के घाव होते हैं उन्हें धोने के लिए हम लाल दवा को काम में लेते हैं। अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे और वो है रानीखेत रोग का दूसरा नाम है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है न्यूकासल रोग, सेकंड ऑप्शन है मैरिक रोग, थर्ड ऑप्शन है फाउल कोराइजा और फोर्थ ऑप्शन है फाउल कोरेला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूकासल रोग। तो जो रानीखेत रोग होता है वो मुर्गियों की डिजीज़ होती है और इसका जो दूसरा नाम है वो है न्यूकासल रोग। ठीक है, अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। मुर्गियों में होने वाली बीमारी रानीखेत निम्न में से किसके कारण होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वायरस, सेकंड ऑप्शन है परजीवी, थर्ड ऑप्शन है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वायरस। तो जो मुर्गियों में होने वाली बीमारी है वो होती है वायरस की वजह से। अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से 2:1 प्रकार का मृत्तिका खनिज है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है केओलिनाइट, सेकंड ऑप्शन है मोंटमरीलोनाइट, थर्ड ऑप्शन है क्लोराइट। अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे और वो है निम्न में से 2:1 प्रकार का मृत्तिका खनिज है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है केओलिनाइट, सेकंड ऑप्शन है क्लोराइट, थर्ड ऑप्शन है मोंटमरीलोनाइट, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोंटमरीलोनाइट। अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्थान में लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 11 लाख हेक्टेयर, सेकंड ऑप्शन है 15 लाख हेक्टेयर, थर्ड ऑप्शन है 0.5 लाख हेक्टेयर, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 11 लाख हेक्टेयर। तो जो राजस्थान में लवण प्रभावित मृदाएं हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो है 11 लाख हेक्टेयर। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे और वो है उच्च पीएच वाली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मोलिब्डेनम, सेकंड ऑप्शन है पोटाश, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है फास्फोरस।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोलिब्डेनम। तो जो उच्च पीएच वाली मृदा होती है उसमें मोलिब्डेनम तत्व की अधिकता होती है। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है दूध का पीएच मान कितना होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 6.4 से 6.7, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 7.2 और फोर्थ ऑप्शन है 8। तो जो दूध का पीएच होता है वो होता है 6.4 से 6.7। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है। तो हमें बताना है ऐसी कौन सी चट्टान है जो कि कैल्साइट खनिज से निर्मित है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है डायोराइट, सेकंड ऑप्शन है लाइमस्टोन, थर्ड ऑप्शन है बेसाल्ट, फोर्थ ऑप्शन है ग्रेनाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइमस्टोन। तो जो लाइमस्टोन है वो एक कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक या यांत्रिक, सेकंड ऑप्शन है रासायनिक, थर्ड ऑप्शन है जैविक, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो चट्टानों का अपक्षय होता है, विद्रिक होती है, वो उपरोक्त सभी तरीके से होती है। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, केशिका जल मृदा में किस वायुमंडलीय दाब पर होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 21 से अधिक दाब पर, सेकंड ऑप्शन है 1/3 दाब पर, थर्ड ऑप्शन है 15 से 31 दाब पर और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो केशिका जल होता है, कैपिलरी वाटर होता है, वो ही प्लांट्स को अवेलेबल होता है, और वो जो प्रेजेंट होता है वो होता है 15 से लेकर 31 दाब पर। अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, 1:1 प्रकार का खनिज समूह है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वर्मिकुलाइट, सेकंड ऑप्शन है इलाइट, थर्ड ऑप्शन है मोंटमरीलोनाइट और फोर्थ ऑप्शन है कियोलिनाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कियोलिनाइट। इसी तरीके से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।